वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रकार की सहायता से कोणों की रचना करना। जी हाँ, ये प्रकार है जिसे हम कंपास भी कहते हैं। इसकी सहायता से कोणों की रचना किस प्रकार की जाती है। कक्षा 6 में आप चांदे यानी कि डी की सहायता से कोणों की रचना करना सीख चुके हैं और कक्षा 7 से लेकर कक्षा 10 तक आपको प्रकार की सहायता से कोण बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा तो फिर आप कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाओं वाला चैप्टर ढंग से नहीं कर पाएंगे। कक्षा 7 में आप प्रकार की सहायता से कोण की रचना करना सीखते हैं तो ये आपके कक्षा 10 तक काम आती है। जो भी कोण प्रकार की सहायता से बन सकता है उस कोण को हमें प्रकार की सहायता से बनाना होता है। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रकार की सहायता से बहुत ही आसानी से किस प्रकार ये कोण बनाए जा सकते हैं, इन कोणों की रचना की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कोण की रचना करने के लिए आपके पास लाइन होनी आवश्यक है। लाइन खींचना आपको आता है। जब आपको डी से कोण की रचना करना आता है तो इसका मतलब लाइन खींचना आपको आता है। मैंने यहाँ 2 लाइन पहले से खींची हुई है। एक लाइन मेरी यहाँ है AB और दूसरी लाइन है CD। आप ये देख रहे हैं कि मैं इसे लाइन कह रहा हूं जबकि ये लाइन नहीं है। ये दोनों लाइन सेगमेंट है यानी कि रेखाखंड हैं, रेखाएं नहीं है। तो कोण की रचना मोस्टली रेखाखंड पर ही की जाती है और जनरली इसे लाइन या फिर रेखा कह दिया जाता है। लेकिन ये यहाँ स्पष्ट है कि ये रेखाखंड है, लाइन नहीं है। लाइन असीमित लंबाई की होती है। तो चलिए हम करते हैं कोण की रचना। कोई भी कोण बनाना हो उसके लिए आपको प्रकार एक लिमिट में खोल लेना है, जितना आप खोलना चाहें। पहली बार में आपको कोई बंदिश नहीं है कि प्रकार को इतना खोलो या फिर इतना खोलो। आप जितना चाहें एक बार में खोल सकते हैं। शर्त यही रहती है कि जब भी आप रचना करें तो एक बार प्रकार खोलने के बाद में वो प्रकार बीच में से हिलना नहीं चाहिए। मतलब ये जो दूरी है ये दूरी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कोण की रचना कैसे की जाएगी। कोई सा भी कोण हो जो हमें दे दिया जाए तो उसकी रचना करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यही है कि आप प्रकार को खोल लीजिए और एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपको कोण बनाना है, आपको बिंदु A पर बनाना है तो A पर प्रकार की नोक रखिए और B पर बनाना है तो B पर प्रकार की नोक रखिए। मैं यहाँ बिंदु B पर आपको कोण बना के दिखाता हूँ। तो बिंदु B पर कोण की रचना करने के लिए प्रकार की नोक B पर रखेंगे और इस रेखाखंड को कट करते हुए हम इस चाप को काटेंगे। जब हमारा ये चाप कट जाता है तो सेकंड काम हमारा ये होता है कि इस प्रकार को हिलने नहीं देना है और हमारे चाप ने इस रेखाखंड को जहां कट किया है वहां आप प्रकार की नोक रखिए और पहले हमने जो चाप काटा है उस पर एक चाप काट दीजिए। अब यहां आपको समझने की आवश्यकता है कि यहां जो कट लगा वहां से आपने ये जो चाप काटा है ये दूरी आपकी हमेशा 60 डिग्री होगी। चाहे वो कितनी भी लेंथ का आपने चाप खोला हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, ये जो लेंथ है इस कट से लेकर यहाँ जो हमने ये चाप काटा है, आर्क काटा है, यहाँ पर यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री की होती है। यदि मैं इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दूं, ये जो 2 बिंदु एक तो हमें नया प्राप्त हुआ है, जिस बिंदु पर हम कोण बना रहे हैं, इन दोनों को अगर मैं मिला के लाइन खींचता हूं तो ये जो मेरा कोण है वो 60 डिग्री का होता है। ये बात आपको समझ लेनी है। और ये केवल इसी कोण के लिए नहीं है कि आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है तो इस प्रकार बनाना है। मैं यहाँ समेकित रूप से आपको हर कोण की बात बता रहा हूँ। चाप काटने के बाद जो ये दूरी आपने चाप की ली है उससे आप जितने भी चाप काटोगे वो हर चाप 60 डिग्री का होगा। देखिए मैं इस डी बिंदु पर आपको एक चाप काट के और बताता हूँ। ये मैंने डी बिंदु पर प्रकार की नोक रखी और ये चाप कट किया। हर कोण की रचना करने में ये काम करना होगा और उसके बाद यहाँ प्रकार की नोक रखकर आपको ये चाप भी काटना ही होगा। तो यहाँ प्रकार की नोक रखकर आप जो पहला चाप यहाँ काटेंगे वो 60 डिग्री का होगा। जी हाँ, ये दूरी आपकी 60 डिग्री होगी। अगर मैं यहाँ से फिर से प्रकार की नोक रखकर एक चाप और काट देता हूँ, लीजिए मैं यहाँ प्रकार की नोक रखता हूँ और ये देखिए मैंने एक चाप और कट कर दिया। तो ये जो चाप काटा है तो ये दूरी भी मेरी 60 डिग्री है। आप समझिए इस चीज को ढंग से, क्योंकि ये दूरी 60 डिग्री है और ये दूरी भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 डिग्री। अगर मैं
इस बिंदु डी से इस बिंदु को मिलाते हुए लाइन खींचता हूं तो मेरा कोण बनता है 60 डिग्री का। और अगर इस बिंदु से मैं इस बिंदु को मिलाते हुए लाइन खींचूं तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? देखिए मैं पहले लाइन खींचता हूं और फिर आपको समझाता हूं। ये लीजिए, हम इस बिंदु को मिलाते हुए इस बिंदु डी पर कोण की रचना कर लेते हैं। ये लीजिए, मैं इसको ले लेता हूं ताकि ढंग से सावधानी पूर्वक हमारा काम हो सके। ये काम बहुत ही सावधानी पूर्वक करने का है। अगर आपने लाइन जरा सी भी इधर उधर पॉइंट को ढंग से नहीं मिलाया तो आपका कोण गलत हो जाएगा। अब आप यहां समझिए, आपको पता है कि अगर मैं यहां से यहां मिलाते हुए लाइन खींचता तो कोण 60 डिग्री का बनता, क्योंकि कोण की जो दूरी है, जो मापने की दूरी है वो ये है इसकी कोणात्मक दूरी। तो ये दूरी कितनी है? यहां से यहां तक 60 डिग्री, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक फिर से 60 डिग्री है। तो ये कुल दूरी कितनी हो गई? यहां से यहां तक की कुल दूरी हो गई 120 डिग्री। बिंदु सी पर कोण बनाते हैं। सी पर कोण बनाने के लिए आप प्रकार को फिर से सेट कर सकते हैं। जब भी आप एक नया कोण बनाएं, आप प्रकार को हिलाकर उसे सेट कर सकते हैं, यानी कि प्रकार अगर हिल गया हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कोण जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक आपका ये प्रकार स्थिर रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो चलिए बिंदु सी पर हम कोण बनाते हैं। तो सी पर कोण बनाने के लिए फिर से हमें चाप काटना होगा और ये हमारा चाप हमारी लाइन को कट करना चाहिए। ये लीजिए, मैं यहाँ कॉपी को मूव करके इस चाप को बहुत ही आसानी से बना सकता हूँ और वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अभी मैंने कॉपी को स्थिर रखा हुआ है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो जब आप ये चाप काट लेते हैं तो आपको प्रकार नहीं हिलाना है। आप यहाँ जो कटान बिंदु आपको मिला है, देखिए कहीं और कटान बिंदु नहीं है, यहीं मिलता है हमें। तो यहाँ प्रकार की नोक रखकर ये चाप काट देना है। प्रकार की नोक बिल्कुल सावधानी पूर्वक सही जगह रखिए। ये आपने चाप काटा तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि ये दूरी 60 डिग्री की होती है। अगर मुझे 120 का बनाना हो तो मैं यहाँ से फिर एक 60 डिग्री की दूरी लूंगा, टोटल 120, और उसे मिलाते हुए खींचूंगा लाइन, तो इस प्रकार से 120 डिग्री का कोण बनेगा। और अभी हम कोण बनाने वाले हैं 30 डिग्री का। आपको ये बात समझनी होगी कि जिधर लाइन होती है उधर से कोण को गिनना शुरू करते हैं, यानी यहां से 0 से काउंटिंग शुरू होती है। तो 30 डिग्री 0 से 60 के बीच में ही कहीं ना कहीं मिलेगा ना, ये बात आप जानते हैं। यहां से यहां तक की दूरी हो गई 60 डिग्री, तो इस 60 डिग्री के बीच में ही आपको 30 मिलेगा, बीच में ही आपको 45 मिलेगा। तो दोनों कोणों को हम यहां इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम 30 डिग्री का कोण। तो देखिए कैसे बनाएंगे। आपको क्या करना है कि प्रकार की नोक यहां रखिए, और ये तो आपने काट लिया 60 डिग्री है। तो अब आपको इस कोण का समद्विभाजन करना है। कोण का समद्विभाजन आपने सीखा होगा, नहीं आता है तो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से कोण का समद्विभाजन करते हैं। ये आपका कोण है 60 डिग्री का। इसका समद्विभाजन करने के लिए मुझे इस बिंदु से भी एक चाप काटना होगा और इस बिंदु से भी एक चाप काटना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमने चाप काटा है ये प्रकार की दूरी हिलनी नहीं चाहिए। तो लीजिए, हम यहां प्रकार की नोक रखकर एक चाप काटते हैं यहां 60 डिग्री के बिल्कुल बीच में, यानी कि यहां। ये लीजिए, अब इसी प्रकार से हम प्रकार की नोक को यहां रखेंगे 60 डिग्री पर और फिर से उस चाप को कट करेंगे। तो ये चाप जहां कट कर रहा है वो हो गया हमारे कोण का समद्विभाजन। और समद्विभाजन का मतलब आप जानते हैं ना, 2 समान भागों में विभाजित करना। अगर मैं इस लाइन को खींचता हूं तो ये इस 60 डिग्री के कोण को 2 समान भागों में विभाजित कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ? 60 डिग्री को 2 समान भागों में बांटने का मतलब एक कोण कितने डिग्री का हुआ? 30 डिग्री का। जी हाँ, 30 डिग्री के कोण की रचना ऑटोमेटिक हो जाती है। आपको कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है। आपने 60 डिग्री के कोण का विभाजन किया और विभाजन करना भी बहुत आसान है। ये कोण हो गया हमारा 30 डिग्री का। इस प्रकार से हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। पहले ये चाप कट करते हैं, फिर यहाँ प्रकार की नोक रखकर ये चाप काटते हैं, तो ये 60 डिग्री का कोण होता है। फिर इस 60 डिग्री के कोण का समद्विभाजन करने के लिए उसी चाप को खुला रखकर हम यहां प्रकार की नोक रखकर एक चाप सामने काटेंगे और फिर यहां प्रकार की नोक रखकर सामने काटेंगे। जहां ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को इस बिंदु सी से मिलाते हुए हमने ये रेखा खींची, तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन गया। तो बहुत आसानी से बनते हैं और कोई रटने की जरूरत नहीं है। जो भी कोण बनाना हो वो कहां आता है उसके आधार पर हम बना सकते हैं। देखिए, यहां आपको मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि कैसे कोई सा भी हम कोण बना सकते हैं। तो चलिए, बिंदु ए पर भी हम एक कोण बनाते हैं। तो ये लीजिए, सबसे पहले बिंदु ए पर हमें प्रकार की नोक रखकर चाप काटना होगा। तो ये हम चाप कट करते हैं। ये लीजिए, ये हमने चाप कट कर दिया। ये कटान बिंदु हमें मिल चुका है और यहां से आपको ये पहला चाप तो काटना ही काटना होता है। ये है 60 डिग्री का।
मैं इस बार बनाना चाहता हूं 45 डिग्री का। तो आपको पता है 45 डिग्री इस 60 के बीच में ही है, यानी यहां तो है 0 जहां से हम कोण को शुरू कर रहे हैं काउंटिंग करना, और ये चाप जहां तक काटा है वहां तक है 60 डिग्री। तो 45 कहां मिलेगा? आप काउंटिंग में देखिए ना कि 0 से 60 के बीच में ही कहीं 45 मिलेगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 0 से 60 के बीच में 45 मिलेगा, तो मुझे क्या करना है, इस 60 डिग्री के कोण का समद्विभाजन कर देना है। अब आप ये ना सोचें कि साहब समद्विभाजन करने पर तो 30 का बनेगा। जी मैं जो कह रहा हूं वो कीजिए तो सही, आपका हर कोण बनेगा। देखिए इस तरह से आप सीखेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आप सारे कोण बना लेंगे और आपके समझ में आएंगे। चलिए हम करते हैं इसका समद्विभाजन, और समद्विभाजन करने के लिए हमें क्या करना है, एक बार यहां प्रकार की नोक रखनी है और सामने चाप कट करना है, और दूसरी बार प्रकार की नोक यहां 60 डिग्री के कोण का करना है, तो यहां 60 डिग्री पर कर इसका चाप कट करना है और इसको इससे मिलाना है। अब आप इतना तो समझ चुके हैं कि ये कोण तो 30 डिग्री का है, ये कोण हमें चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी आपको इसको मिलाना पड़ेगा। अब क्यों मिलाना पड़ेगा वो भी मैं आपको अभी स्पष्ट कर देता हूं। तो ये हमें चाहिए नहीं, तो इसको हम डैश डैश करके मिलाते हैं, क्योंकि ये कोण हमें चाहिए नहीं। तो ये लीजिए हमने इसको डैश डैश करके मिला लिया। तो ये कोण आपको पता है आपका 30 डिग्री का बना, हमें 30 डिग्री का नहीं चाहिए था, हमें 45 का चाहिए था। तो आपको इसका विभाजन तो करना था, इसका समद्विभाजन करना था, हमने कर दिया। अब आप सोचिए कि वो 45 कहाँ है, यहां से यहां तक तो 30, और ये 30 से लेकर 60 यानी कि 45 यहां कहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम इस कोण का जो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक है, ध्यान दीजिए बात को समझिए, यहां 30 से 45 वाले कोण का यानी इस हिस्से का हम समद्विभाजन कर दें तो इसके दो समान भाग हो जाएंगे। ये भाग कितना है, यहां से यहां तक का 30 से 60 का 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है यहां से यहां तक। तो इसका समद्विभाजन करूंगा तो 15 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 15 डिग्री होगा। कैसे होगा अभी समझिए आप, पहले हम इसका करते हैं समद्विभाजन। और समद्विभाजन करने का एक ही तरीका है, जिस कोण का आपको समद्विभाजन करना है उसके दोनों सिरों पर हमें 30 से लेकर 60 का इस हिस्से का समद्विभाजन करना है। तो एक बार प्रकार की नोक यहां रखेंगे, दूसरी बार प्रकार की नोक यहां रखेंगे और सामने चाप कट करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले मैं प्रकार की नोक यहां रखता हूं और ये चाप कट करूंगा, तो आपको पता है ये चाप पहले वाले पर ही कट करेगा। और अब आप यहां से भी एक चाप कट करेंगे, तो ये चाप हमने कट कर दिया। और यहां से वो कौन सी लाइन है, यहां मेरे पास लाइन हिल गई थी तो आपको हिलने नहीं देना है, ये लीजिए हम ध्यान रखकर इसको कट करते हैं, ये हमारी लाइन है। तो ये चाप कट हो गया, और चाप कट होने के बाद हो गया इस कोण का विभाजन। इस कोण का विभाजन होने के बाद कोण कितने डिग्री का प्राप्त होता है, देखिए इस कटान बिंदु को मुझे इससे मिलाते हुए बनाना है, और ये मेरा कोण होगा 45 डिग्री का। अब ये 45 डिग्री क्यों हुआ ये आप मुझे बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये 45 क्यों हुआ? मैं अभी स्पष्ट करता हूं। ये लीजिए मैंने ये लाइन खींच दी, आपने ये देखा कि यहां से यहां तक 30 डिग्री है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई 30 डिग्री। इस 30 के मैंने दो समान भाग कर दिए, तो ये दोनों समान भाग 15-15 डिग्री के हुए कि नहीं हुए? ये 15 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो ये वाला भाग तो 30 डिग्री का है और ये वाला भाग 15 डिग्री का है। तो टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया 45 डिग्री। इस प्रकार से 45 डिग्री का कोण बनता है। 45 डिग्री के कोण को बनाने का एक तरीका और भी है, हम वो भी सीखते हैं। वैसे उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ में आया होगा, और इस तरीके से हम सारे कोण बना सकते हैं। चलिए पहले हम 45 का वो तरीका भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखने वाले हैं 90 डिग्री का कोण किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो चलिए मैं एक लाइन और खींच लेता हूं। फिलहाल मैं लाइन किसी भी प्रकार से खींच लेता हूं ताकि आपको सिर्फ बात समझ में आ जाए। लाइन की लेंथ या लाइन आपको खींचना आता है। कोण की रचना करने के लिए हमें प्रकार से एक चाप तो कट करना ही होगा। ये लीजिए ये चाप हमने कट कर लिया। अब ये चाप कट करने के बाद फिर से आपका वही काम है कि आप यहां से एक चाप कट कर दीजिए, और ये ध्यान दीजिए कि आपका ये लीजिए एक चाप कट कर दिया, तो ये कितनी दूरी हो गई 60 डिग्री। मुझे चाहिए 90, तो 90 तो इसके बाद मिलेगा, इसका मतलब मुझे एक चाप और कट करना होगा। ये लीजिए मैंने एक चाप और कट कर दिया, तो ये हो गया 60 और 60 120। तो ये दूरी तो 120 हो गई यहां से यहां तक की। 90 तो मुझे इसके कहीं बीच में ही मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ जो ये दूरी है 60 डिग्री की, इसका समद्विभाजन कर दूं, क्योंकि इसमें तो कहीं 90 मुझे मिलने वाला नहीं है, 90 मिलेगा मुझे इसमें। तो चलिए इसका समद्विभाजन करते हैं। और समद्विभाजन जब हमें इस दूरी का करना है तो दोनों सिरों पर प्रकार की नोक रखकर हम सामने चाप कट कर देंगे। तो ये लीजिए मैंने प्रकार की नोक रखी और ये चाप कट कर दिया। आप देख रहे हैं कि इस कोण का समद्विभाजन हो गया, और समद्विभाजन होने पर ये 60 था, तो कितने कितने के टुकड़े होंगे 30-30 के दो टुकड़े हो गए। तो इस 30 को अगर इस 60 में ऐड करूंगा तो कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री। जोड़ बाकी तो आपको आते हैं ना, तो लीजिए
हमारे 90 डिग्री के कोण की रचना हो गई, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन गया। इसको इससे मिलाते हुए हम ये सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये जो हमारा कोण है वो 90 डिग्री का बन चुका है। यहां से यहां तक की दूरी 60 और यहां से यहां तक की दूरी 30, तो ये 60 और ये 30 मिलकर हो गया हमारा 90 डिग्री। आपको ये लिखना नहीं है, मैं केवल आपको समझा रहा हूं। तो इस तरह से आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। ये चाप काटेंगे, फिर ये 2 चाप काटेंगे आप आगे, और इन दोनों से फिर एक जगह यहां पर चाप कट करके उस कटान बिंदु को अगर इस बिंदु से मिला देंगे तो आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब बात करते हैं 45 डिग्री के कोण की, कि 45 डिग्री का कोण एक तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि 45 डिग्री का कोण हम जानते हैं 90 का आधा होगा कि नहीं होगा। 90 का आधा 45 होता है, तो 45 का कोण बनाने की एक दूसरी विधि भी हो गई हमारे पास कि हम इस 90 डिग्री के कोण को समद्विभाजित कर दें, यानी कि इसका आधा ज्ञात कर लें। तो लीजिए, प्रकार को नहीं हिलने देना है। प्रकार देख लीजिए अभी भी हमारा उतना ही खुला हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 90, ये दूरी है यहां से शुरू होती है और यहां तक 90 है, तो हम इस 90 का समद्विभाजन कर देते हैं। यानी ये रहा 90, तो एक चाप तो हम काटेंगे यहां से 90 से, और दूसरा चाप कहां से काटेंगे 0 से, क्योंकि 0 से 90 तक की दूरी ही तो 90 है, ये 60 है, इसलिए इसको यूज नहीं करना है। तो हमने ये दोनों जगह से चाप काट दिया, एक यहां से चाप काटा और एक यहां से चाप काटा, और जहां ये कटान बिंदु आ रहा है उसको अगर इस बिंदु से मिलाते हुए हम कोण खींचेंगे तो वो हमारा कोण होगा 45 डिग्री का, क्योंकि 90 का आधा कितना हो गया 45, तो ये वाला कोण हो गया हमारा 45 डिग्री का। ये जो लेंथ हुई ना आपकी वो 45 डिग्री है। तो इस तरह से आप 45 डिग्री के कोण की रचना दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 90 को आधा करके भी आप 45 बना सकते हैं, और एक इस प्रकार से पहले 60 को आधा करके 30 डिग्री, और फिर जो ये वाला 30 वाला हिस्सा है, क्योंकि ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो 30 से ज्यादा चाहिए, इसलिए इस वाले 30 का हमने फिर से समद्विभाजन कर दिया, तो 15-15 के 2 भाग हो गए, तो 30 और 15 45। इस प्रकार से भी हम 45 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो आपने अभी तक देखा, हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाया। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण कोण सीखने वाले हैं, 75 डिग्री और 105 डिग्री का कोण किस प्रकार से बनाया जाएगा, जो कि कक्षा 9th और 8th में बहुत ज्यादा यूज आता है। वैसे 10th तक ये चीज यूज आने वाली है, तो चलिए सीखते हैं 75 और 105 डिग्री का कोण किस प्रकार से बनाया जाए। मैं एक लंबी लाइन खींचता हूं और उसी लाइन के दोनों सिरों पर आपको दोनों कोण बनाना बता देता हूं। ये लीजिए, ये मैंने लाइन खींच ली, और इस लाइन के इस सिरे पर हम बनाते हैं 75 डिग्री का, और इस सिरे पर बनाते हैं 105 डिग्री का कोण। चलिए मैं इसे नाम भी दे देता हूं ए और बी। तो बिंदु बी पर हम बनाते हैं 75 डिग्री का कोण। वही काम है, आपको चाप को एक बार अपने हिसाब से खोल लेना है। खोलने के बाद हर कोण बनाने के लिए आपको ये चाप तो कट करना ही होता है। तो इस चाप को आप कट कर लीजिए अच्छे से। ये हमने चाप कट कर लिया, तो इसके बाद आपको ये भी कट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बाद तो पहला काम होगा ही यही। तो ये तो हो गई 60 की दूरी। तो क्या 75 इस बीच में कहीं मिलेगा आपको? इसके बीच में आपको 75 नहीं मिलने वाला, इसके आगे मिलेगा। तो इसका मतलब हमें एक बार ये चाप और काटना होगा, और वो कहाँ रखकर काटना होगा? इस चाप पर। इस चाप पर रखकर हम एक बार और ये चाप काटेंगे, तो ये दूरी टोटल हो गई 120। मतलब 75 कहाँ मिलने वाला है? जी हाँ, यहाँ मिलेगा। और आपको पता है 75 90 से छोटा होता है और 60 से बड़ा होता है, तो 90 का कोण भी आपको बनाना ही होगा। इसलिए हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। 90 का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना है? इस 60 का समद्विभाजन करना है, क्योंकि यहां से यहां तक 60 और यहां आगे 30 और मिल जाएगा, तो आपका 90 हो जाएगा। चलिए, समद्विभाजन करने के लिए इस दूरी का समद्विभाजन करना है 60 का, क्योंकि इसको 30 बनाना है ना। तो यहां और यहां प्रकार की नोक रखकर हम सामने चाप काटेंगे। तो ये लीजिए, मैंने यहां रखकर चाप काटा, और अब मैं यहां रखकर भी चाप काटता हूं। ये लीजिए, ये मैंने चाप कट कर दिया। तो ये जो मेरा कोण बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का, और मुझे 90 का नहीं चाहिए, लेकिन आपको 90 का बनाना पड़ेगा। आपको 75 और 105 डिग्री के कोण चाहिए, तो दोनों में ही आपको 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। इसको हमने डैश डैश लाइन करके खींचा है, क्योंकि ये कोण हमें नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे? आपको आपका 75 कहाँ मिलेगा? ये तो रहा आपका 60 और ये रहा 30। 60 और 30 90, 90 और 60 के बीच में मिलेगा 75। तो ये रहा 60 और ये रहा 90, इन दोनों के बीच में 75 है। तो आप इन दोनों बिंदुओं पर प्रकार की नोक रखकर यहाँ चाप काट दीजिए, मतलब इस दूरी का समद्विभाजन कर दीजिए। तो चलिए करते हैं समद्विभाजन। यहाँ रख के प्रकार को चाप काटा, और अब यहाँ रख के भी चाप काट देते हैं, क्योंकि इस दूरी का हमें समद्विभाजन करना है। ये लीजिए, ये चाप हमारा कट गया और कटान बिंदु मिला हमें ये। इसको अगर मैं इस बी से मिलाऊंगा
तो मेरा कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 75 डिग्री का। सावधानी पूर्वक आप इसे मिला दीजिए। यहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये आपका 75 डिग्री का कोण हो गया। क्यों हो गया देख लीजिए। यहां से यहां तक 60 और ये था 30 90। 30 का आधा आधा आपने यहां कर दिया तो 15, तो 60 और 15 75। तो ये वाला कोण आपका 75 डिग्री का बन गया। इसी प्रकार से आप 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। 105 डिग्री का कोण कहां बनेगा? ये 90 है। 90 में 15 जोड़ूंगा तो 105। मतलब इस बार मुझे इस कोण का समद्विभाजन करना होगा और 105 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे? अभी हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये चाप कट कर लेते हैं। ये चाप कट करने के बाद आपको ये भी कट करना होगा, क्योंकि इसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद सबसे पहला काम ये होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है, जिसमें हमें 105 मिलेगा नहीं, तो 60 के बाद यहाँ से फिर एक बार और चाप काटना होगा। अब मेरे पास हो गया 60 और 60 120। तो इस बीच में कहीं मुझे मिलने वाला है मेरा 105 डिग्री का कोण। आप जानते हैं 105 90 से ज्यादा होता है, तो पहले तो मैं इसका समद्विभाजन करूंगा तो समद्विभाजन करते ही मुझे 90 का मिलेगा। और वैसे भी इसके बीच में वो कोण है, तो मुझे इस दूरी का समद्विभाजन करे बिना 105 का कोण नहीं मिल सकता। तो इसका मैं अगर समद्विभाजन करता हूं तो देखिए क्या होता है। इसका समद्विभाजन करूंगा तो मुझे 90 डिग्री का कोण मिलेगा। ये लीजिए, मैंने दोनों जगह प्रकार की नोक रखकर इस दूरी का समद्विभाजन कर दिया। और ये जो कोण मुझे मिल रहा है वो है 90 डिग्री का। तो इसको मैं खींचूंगा डैश डैश, क्योंकि ये कोण मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैंने इसे डैश डैश करके खींच लिया। अब आप देख रहे हैं कि 105 कहाँ होगा? ये 60 और ये 30 90, और ये 90 से 120 के बीच में 105 होगा। तो इस दूरी का मुझे फिर से समद्विभाजन करना है। तो इस दूरी का समद्विभाजन करना है तो यहाँ और यहाँ प्रकार की नोक रखकर समद्विभाजन करना है। ये देखिए इस प्रकार से, यहाँ प्रकार की नोक रखूंगा और चाप काटूंगा सामने, और फिर से यहां प्रकार की नोक रखूंगा और चाप काटूंगा, क्योंकि इसी दूरी का समद्विभाजन करना चाहते हैं ना हम, इसलिए। ये लीजिए, हमने काट दिया। इस दूरी का समद्विभाजन कर रहे हैं हम, तो इस दूरी में दोनों जगह रखकर हमने ये चाप काटा है। और कटान बिंदु को हम इससे मिला देते हैं। ये लीजिए, हमने कटान बिंदु को मिला दिया। तो ये बन गया कितने डिग्री का कोण? ये जो हमारा कोण बन रहा है वो बन गया 105 डिग्री का। कैसे बन गया 105 डिग्री का? यहां से यहां तक की दूरी तो हो गई हमारी 60 डिग्री। यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है, यहां से यहां 60 है, तो ये हमने इसका समद्विभाजन किया तो ये यहां से यहां तक की 30 और यहां से यहां तक की 30, तो ये दूरी हो गई 30 डिग्री। और ये थी 30, इसका फिर से समद्विभाजन किया तो ये हो गई 15 डिग्री। इस तरह से इन सबको अगर मैं ऐड करूं, जोड़ दूं इनको, तो 60 और 30 90 और 15 कितने होते हैं? 105 डिग्री। तो ये हमारा कोण बन गया 105 डिग्री का। तो इस तरह से हम कोई सा भी कोण हो वो प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। अब प्रकार की सहायता से कौन कौन से कोण बन सकते हैं वो आप देख लीजिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने 30 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया, 60 डिग्री का बनाया, 45 डिग्री का भी हमने बनाया है, 90 डिग्री का बनाया है, 120 डिग्री का बनाया है, 75 डिग्री का बनाया है और 105 डिग्री का बनाया है। ये सारे जो कोण हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोण हैं सारे के सारे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ये कोण आपसे पूछे जाते हैं। आपको जब आप रचना करते हैं तो इन कोणों को आपको प्रकार से बनाना ही बनाना होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम प्रकार से कौन कौन से कोण बना सकते हैं। देखिए, आप प्रकार से 15 के गुणक, जो 15 के गुणज या गुणक कुछ भी कहते हैं, वो सारे कोण आप बना सकते हैं। आप 15 डिग्री का बना सकते हैं, 30 डिग्री का बना सकते हैं, 60 डिग्री का बना सकते हैं, 45 भी मैं बीच में छोड़ चुका हूँ, 45 डिग्री का बना सकते हैं, 75 डिग्री का बना सकते हैं, 90 का बना सकते हैं, 105 डिग्री का बना सकते हैं, 135 का बना सकते हैं। यानी 15 के पहाड़े में जो भी मान आते हैं उतने डिग्री के कोण आप इस प्रकार से प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। इसके अलावा भी कोण आप प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि हम जो भी कोण बना रहे हैं उस कोण में मुख्य भूमिका निभा रहा है समद्विभाजन। कोई भी एक लाइन है, इस लाइन पर हमें कोण बनाना है, मान लीजिए इस बिंदु पर, तो हम ये चाप काटते हैं। पहला जो चाप काटते हैं वो 60 डिग्री का होता है, दूसरा चाप फिर से 60 डिग्री का काटते हैं तो ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है। अब अगर मैं इसका समद्विभाजन करता हूं, मतलब इसको आधा आधा करता हूं, समद्विभाजन का मतलब होता है इसको आधा कर दो, तो हमें जो भी कोण चाहिए उस हिसाब से हम इसको आधा कर देंगे। आधा करते ही हमें कोण मिल जाता है 30 डिग्री का। अगर मैं इस 30 डिग्री के कोण को फिर से आधा कर दूं, आधा करने के लिए यहाँ और यहाँ से चाप काटना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो ये आधा करते ही जो ये कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा? 15 डिग्री का। और इस 15 को और आधा कर दिया जाए तो बनेगा कोण 7.5 डिग्री का।
इस प्रकार से हम कोई सा भी कोण बना सकते हैं। तो कोण बनाने में जो मुख्य बात निकल कर हमारे सामने आई वो क्या आती है कि जब भी हमें कोई कोण बनाना है तो हम क्या करते हैं। छोटा सा एग्जांपल के लिए आपको मैं समझा देता हूँ, सारा इस वीडियो का निचोड़ निकल के आ जाएगा इसमें। ये देखिए, हम काटते हैं चाप, ठीक है। ये चाप हमने काट लिया और ये 60 डिग्री और फिर से एक और 60 डिग्री का चाप भी हमने काट लिया। अब देखिए सवाल ये उठता है हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है। तो वो कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बनाया था 105 डिग्री का, तो हम 105 डिग्री को लेके एक बार वापस से समझते हैं कि 105 कहाँ मिलेगा। यहाँ से हम चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक 60, मतलब ये दूरी 60 डिग्री की है। इसके बीच में जो भी कोण आएंगे 45 का, 30 का, 15 का, 7.5 का, वो सब इसके बीच में मिलेंगे। लेकिन वो मुझे मिलेंगे कैसे, वो हमें देखना है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक और 60 है, तो इस 60 में ये दूरी प्लस करते ही 120 हो जाती है। अब मुझे अगर 60 से बड़े मान का कोई कोण चाहिए तो वो मुझे इस दूरी के बीच में मिलेगा। जैसे कि हमें 75 डिग्री का और 105 डिग्री का कोण इस दूरी के बीच में मिला, क्योंकि वो 60 से बड़ा है। तो 105 डिग्री का अगर इस दूरी के बीच में है तो मुझे कुछ नहीं सोचना है, बस इस दूरी के बीच में है तो मुझे इस दूरी का समद्विभाजन कर देना है, मतलब इस दूरी को आधा कर देना है। आधा कैसे करते हैं, यहाँ से एक चाप यहाँ काटेंगे और यहाँ से एक चाप यहाँ काटेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे इस चाप का आधा। अब इसको मिलाते ही हमें वो कटान बिंदु मिल जाता है इस चाप के आधे का, ये रहा। यानी इस चाप के 2 टुकड़े हो चुके हैं और उन 2 टुकड़ों में 60 डिग्री मान था, तो ये हो गया 30 का और ये हो गया 30 का। अब 60 तो ये था, 60 30 90, तो ये कोण हमारा 90 डिग्री का बन ही जाता है। लेकिन हमें चाहिए 105, तो यहाँ से अगर मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ तो 60 और 30 90 ही होता है, तो 105 मुझे कहाँ मिलेगा, इसके बीच में मिलेगा। अब इसके बीच में मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसका फिर से समद्विभाजन कर दूं, मतलब इसके फिर से 2 टुकड़े कर दूं। 2 टुकड़े मतलब समद्विभाजन। यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ चाप काटूंगा और यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ चाप काटूंगा। ये जो कटान बिंदु मुझे मिला, इसको अगर मैं मिलाऊंगा तो इसके 2 बराबर बराबर टुकड़े हो जाते हैं। ये टुकड़ा हो गया 15 डिग्री का और ये टुकड़ा भी हो गया 15 डिग्री का। अगर मैं 60 और 30 90 में ये 15 ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो 105 डिग्री हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से ये कोण मेरा 105 डिग्री का बन गया। अब अगर मुझसे ये कहा जाता 112.5 डिग्री का, 112.5 डिग्री का कोण बनाओ, तो देखिए वो कैसे बनाऊंगा मैं। वो बनाने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक देख रहा हूँ तो 60 है, ये 30 90, ये 15 105 और ये 120, तो 12.5 तो 105 और 120 इसके बीच में कहीं मिलेगा, तो मुझे इसका फिर से समद्विभाजन कर देना है। अगर मैं इसका और समद्विभाजन कर दूंगा तो इसके 2 टुकड़े हो गए। 15 के 2 टुकड़े कितने होते हैं, 7.5 7.5। अगर ये 7.5 मैं 105 में जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 112 सही 1/2, 112.5 डिग्री। तो ये वाला जो मेरा कोण होगा वो 112.5 डिग्री का कोण भी बन जाता है। तो ये जो फंडा है ना आपका, बस आपको जो कोण चाहिए वो कहाँ उपस्थित होगा। यहाँ से यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मुझे 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये 60 है, तो 60 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, 0 से 60 के बीच में। तो मैंने इसका समद्विभाजन किया तो मुझे जो कोण मिलेगा वो कितने डिग्री का मिलेगा, मुझे कोण मिलेगा 30 डिग्री का। अब ये 30 डिग्री का है, मुझे 45 चाहिए, तो 30 के ऊपर यानी इस भाग में मुझे वो 45 मिलने वाला है। तो इस भाग का मैं फिर से समद्विभाजन कर दूंगा, यहाँ से यहाँ चाप और यहाँ से यहाँ चाप काटा, तो इसका फिर से समद्विभाजन कर दिया। तो इसका फिर से समद्विभाजन करने पर मुझे इसके फिर से 2 टुकड़े मिल गए, तो 30 के 2 टुकड़े क्या हो गए, 15 15। तो इस तरह से 30 और 15 45। अब आपको जो भी कोण चाहिए वो इसी हिसाब से आप बीच के का और टुकड़ा कर दो। इसके बीच में अगर है तो इसका समद्विभाजन कर दो, इसके बीच में आपका कोण है तो इसका समद्विभाजन करके आप निकाल सकते हो। इस प्रकार से आप आधा करते जाइए, उसका अर्धक खींचते जाइए, समद्विभाजक खींचते जाइए, आपका जो कोण आपसे पूछा गया है वो बन जाएगा। तो केवल यही नहीं, आप यहाँ 7.5 डिग्री का कोण बना सकते हैं, 112 सही 1/2 डिग्री का कोण बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ बात करना चाहें तो ये 45 था, ये 30 था, तो ये 37.5 डिग्री का कोण भी हम यहाँ बना सकते हैं, 37.5 डिग्री का, क्योंकि अगर मैं इसका समद्विभाजन कर दूंगा 45 और 30 के बीच में तो 37.5 डिग्री का कोण भी बन जाएगा। तो बहुत आसान है। अगर आपको इस चीज़ को लेकर ये जो आधे अधूरे कोण है ना, 7.5 डिग्री 37.5 डिग्री, अगर ये कोण बनाने सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने ये वीडियो देखकर कैसा अनुभव किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए।